ट्रप खाइए करे वेही रहनि डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन ते रहो डॉक्टर साहब तो वरी पोइ निकिरी वञनि था। नुसरत भाई साहबा, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो एक बेहतरी की उम्मीद थी और एक तवक्को की जा रही थी कि अब हालात बेहतर होंगे केपी के और वफाक के बीच। उसके बाद अचानक अली अमीन गंडापुर साहब के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, सख्त बयानात आ जाते हैं। आज उमर अयूब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रऊफ हसन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लग रहा है कि कुछ टाइम और बानी पीटीआई को रहना पड़ेगा जेल में, क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब ने प्रोग्राम में लेने का। देखें, प्लान तो जाहिर है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। आज आपने देखा इद्दत केस में वो जो शौहर नामदार साहब थे, वो उन्होंने किस किस किस्म की हरकतें की हैं आज कि ख़वातीन बैठी हुई वहाँ पे और अदालत में, और उनके सामने उन्होंने इंतहाई घटिया और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, जिसके ऊपर सुना है कि ख़वातीन ने भी उनको बोतलें मारी और बुरा भला कहा, और जब वो बाहर निकले तो उनको किसी वकील ने भी पिटाई लगाई ठीक ठाक करके। तो एक आदमी जिसकी डिवोर्स को मेरे ख्याल में 5 साल से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है, उस वक्त वो बयान देते हैं कि जी बहुत नेक खातून है, उससे ज्यादा नेक खातून मैंने नहीं देखी, और खान साहब दुनिया के बेहतरीन इंसान है, उनसे ज्यादा अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा। और अचानक वो 2 महीने के लिए गायब हो जाते हैं और बाहर निकलते हैं और उनका आवे कावा बिगड़ जाता है। किस किस किस्म की बातें, किस किस किस्म के इल्जामात लगाने, जबकि अपनी बेटी की उम्र की बेटी से शादी करके बैठे हुए हैं साहब, और मतलब उनके अंदर कोई शर्म है जिसे कहते हैं रह नहीं गई, या उनको इतना मजबूर कर दिया गया कि उन 2 महीनों में कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो इस किस्म की हरकतें करें। आज जो भी उन्होंने किया वो सिर्फ इसलिए किया कि जज साहब निकल जाए वहां से और जाके वो कहें मैं ये मुकदमा नहीं लड़ सकता, अब कोई और जज आए। तो वो कोई और जज आए, टाइम गेन हो रही है, टाइम गेन किया जा रहा है, और जब टाइम गेन कर लिया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा अर्सा उनको अंदर रखने की कोशिश है ये कि दोनों मियाँ बीवी जेल के अंदर रहें। जबकि हम समझते हैं कि ये जो मुकदमा है ये इंतहाई भोंडा और इस्लामी हिस्ट्री के हिसाब से बेहुदा तरीन है, क्योंकि आज तक कभी निकाह के ऊपर और कभी इस बात के ऊपर कोई मुकदमा 1400 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि एक खातून, जबकि इस्लाम ने औरत को इजाजत दी हुई है कि वो खुद बता सकती है इद्दत का। और दूसरी बात ये है कि वो 50s में वो खातून थी, लेट 50s में जब उनकी शादी हुई है, उसके बाद इद्दत और नो इद्दत उससे फर्क नहीं पड़ता। जो एज फैक्टर है उसमें ये चीजें काउंट नहीं होती। लेकिन जाहिर है इन्होंने तो वो दुनिया की हरकतें की हैं जिसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते, शर्मिंदा होते हैं कि घर में बैठे हुए टीवी तो जाहिर है हमारे घर में अब लगता ही नहीं है, क्योंकि इस कदर अजीबो गरीब गुफ्तगू हो रही होती है कि बंदा अपने आप में शर्मिंदा होता है कि ये क्या हो रहा है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि उनके दौरान उनकी मुलाकातें हो रही थी और वो कुछ अच्छे का एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन देखिए एक्सपेक्टेशन वहां पे चलती है जहाँ कोई अच्छी चीज नजर आ रही हो। तो जाहिर है सारे सिविलाइज लोग हैं, जब मिलेंगे पढ़े लिखे लोग हैं तो बातचीत तो अच्छे तरीके से ही करेंगे, लेकिन क्या वो एक्शन उनके उसी तरह की है जिस तरह के वो दिखाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं गंडापुर साहब को, या गंडापुर उनको दिखाना चाह रहे हैं। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उमर अयूब की और हसन रऊफ की, तो आप देख लें कि वो क्या वो यही बता रहे हैं ना कि इसको प्रोलॉन्ग करना है, उन्होंने उनको जेल में रखना है, अभी सितंबर अक्टूबर तक लाजमी उनको जेल में रखना है। अभी तो मतलब पिछले जख्म इनके भरते नहीं है तो अगली चीज हो जाती है। आज देख लें मेहदी हसन को जो इंटरव्यू दिया हुआ है खान साहब ने, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, अब ये चीज कैसे हो रही है जेल के अंदर से। जाहिर है कि लोग बहुत एक्टिव और अलर्ट हैं तमाम चीजों में, उनको पता है कि किस कदर इस वक्त पाकिस्तानी कानून के साथ खेला जा रहा है और जजों को कितना ज्यादा दबाव में डाला जा रहा है। वो 6 जजेस का जो बयान आया था वो ऐसे ही नहीं था। जाहिर है कि वो पता नहीं कितने अरसे से प्रेशर ले रहे होंगे और उसके बाद जब वो फट पड़े हैं तो कोई चीज थी ऐसी जिसने उसको मजबूर किया कि हम जाएं और अदालत को बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, क्या वो किसी उसमें एक्शन ले रहे हैं या लेने के काबिल हैं, या वो सब कुछ इग्नोर करते रहेंगे जस्ट बिकॉज हिज ओन पर्सनल रीजन। सही। नुसरत भाई साहबा, जिस तरह आप कह रही हैं कि उनको रखा जाएगा जेल के अंदर, एक तरफ तो आपको बताया पूरी हुकूमत, सब लोग, क़यादत पीपल्स पार्टी की ओर